अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस लर्निंग हब में। हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पे। इस एक है हमारे पास एसएन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा है हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एसएन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जनरल सा रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास है ये अल्काइल हैलाइड, जिसमें ये है हमारे पास कार्बन, जिसके ऊपर ये बॉन्ड लगे हुए हैं इसके 3, ठीक है। और ये मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। आप इसके ऊपर नेगेटिव या लोन पेयर शो कर दें, एक ही बात है। इसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट। दिस वन इज सबस्ट्रेट। ये अल्काइल हैलाइड मेरे पास सबस्ट्रेट है और इसको हम न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है इस पर, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है हैलोजन पर, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। जब ये टर्मिनोलॉजी समझ आएगी तभी तो हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे ना। और ये जो है ना हैलोजन, इसके बारे में 2 बातें हैं। एक ये लिविंग ग्रुप, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, जो लिविंग ग्रुप है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। ऐसा होता है क्यों है कि एक न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, और वो एक इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। ये दोनों बॉन्ड, जो दोनों बॉन्ड है, जाहिर सी बात है जब ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक कर रहा है तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो दोनों बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों जो बॉन्ड है हैलोजन पास चले जाएंगे और ये क्या करेगा, यहाँ से लीव कर जाएगा जो हैलोजन है। यूँ आपके पास कार्बन जो है उसके साथ न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। आपके पास जो कार्बन है जिसने पहले हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, अब वो न्यूक्लियोफाइल आ गया है, ये आपके पास प्रोडक्ट बना है। और ये जो हैलोजन है ये नेगेटिव, ये जो हैलोजन हैलाइड आयन बन गया, अब नेगेटिव इसके ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और जब हैलोजन डिपार्ट होगा तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। ये हैलाइड आयन और हैलाइड आयन, दिस वन इज एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने क्या किया, सबस्ट्रेट पर अटैक किया और दूसरी न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है यहाँ पर, जो यहाँ से लीव कर गया है, 2 तरह के हैं। अब एक को हम कहते हैं गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, और एक को हम कहते हैं बैड लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप अच्छा है या बुरा है, इसका फैसला 2 चीजें करती हैं। पहली बात ये कि कार्बन और हैलोजन, कार्बन और जो हैलोजन है, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड ना, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा ना तो ये आसानी से नहीं निकल पाएगा। अगर इनके दरमियान में, दोनों के दरमियान में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो ये लीव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब है कि लिविंग ग्रुप उसका बैड है, दिस इज बैड लिविंग ग्रुप। और अगर ये जो बॉन्ड है ये वीक है,
इसका मतलब क्या है कि दिस इज गुड लिविंग ग्रुप या एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। लेकिन अकेला यही फैक्टर नहीं है। जब ये लिविंग ग्रुप सबस्ट्रेट को छोड़ेगा, इस सबस्ट्रेट को छोड़ेगा, अब ये सोल्यूशन में जाएगा। क्या सोल्यूशन इसको स्टेबलाइज कर पाएगा? अगर ये जो लिविंग ग्रुप है सोल्यूशन में जाकर स्टेबलाइज हो गया तो फिर ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। और अगर सोल्यूशन इसको स्टेबलाइज ना कर पाया तो ये दोबारा आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इस सूरत में क्या हम कहते हैं कि एक तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड जो यानी कार्बन लिविंग ग्रुप जो इसके साथ है बॉन्ड स्ट्रेंथ और इसका सॉल्वेंट में जाकर स्टेबलाइज होना। दूसरा फैक्टर ये कि जो लिविंग ग्रुप है वो गुड या बैड होने का फैक्ट है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है और जो बैड लिविंग ग्रुप है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इस तरह है ना। तो जो हमारे पास है आमतौर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास है क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन और इस तरह हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, और इसके बरअक्स हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन NH2 यानी अमाइड आयन और इस तरह हमारे पास OX OR अलोक्साइड आयन, ये जो है ना ये गुड लिविंग ग्रुप है ना। ये वीक क्या है, बेसिस है। ये गुड लिविंग ग्रुप है या वीक बेसिस है। और हम फ्लोराइड आयन के बारे में बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे इस प्रोसेस में देखें तो दीज आर वीक बेसिस। ठीक है, हमें पता है जो गुड लिविंग ग्रुप होगा वहां पर जो बेस है वो क्या वीक बेसिस है और अगर लिविंग ग्रुप बैड है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब दो बातें, एक हम आयोडाइड आयन के बारे में और हम एक करते हैं फ्लोराइड के बारे में। एक आयोडाइड आयन और दूसरा फ्लोराइड आयन। आयोडाइड आयन जो हमारे पास है ये एक गुड लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप क्यों अच्छा है? क्योंकि इसका जो कार्बन आयोडाइड के साथ जो बॉन्ड है ना, यानी कार्बन के साथ जो आयोडाइड का बॉन्ड है ना, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 228 किलो जॉल पर मोल यानी वीक है, आसानी से टूट जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कम है। और जो हमारे पास दूसरा है, दूसरा ये है कि ये एक एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा क्या है, हमारे पास एक एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल है। वजह अभी हमने ये बात की थी कि जो डाउन द ग्रुप यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो बढ़ती है, हमने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। तो जब न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है हैलोजन में आयोडाइड सबसे नीचे है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जाहिर सी बात है क्योंकि ये दिस वन इज हाईली पोलराइजेबल। अब इसके बरअक्स हम बात करते हैं फ्लोराइड की, कि फ्लोराइड की बात करें दिस इज पुअर जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है, दिस इज पुअर लिविंग ग्रुप। वाई दिस वन इज पुअर लिविंग ग्रुप? बिकॉज इट्स बॉन्ड एनर्जी 467 किलो जॉल पर मोल। ये बॉन्ड एनर्जी रफली डबल बॉन्ड है, डबल है। ठीक है, इससे क्या है, रफली डबल है। इसका मतलब है कि फ्लोरीन से बॉन्ड जो बना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आसानी से ब्रेक नहीं होगा। ये आसानी से फ्लोराइड आयन सबस्ट्रेट को नहीं छोड़ेगा। ये सबस्ट्रेट होगा जब यहाँ पे फ्लोराइड आयन होगा तो ये इसको जल्दी नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात, दिस इज वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारा आज का टॉपिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। और हमने देखा इसका सबसे पहले कि किस तरीके से एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आता है, वो सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और यहाँ से जो हमारे पास हैलाइड आयन है, हैलोजन होता है, उसको लीव कर देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है और उसको वहाँ से लीव कर देता है। ठीक है, और इनके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। हमारे पास एक गुड लिविंग ग्रुप होता है और एक बैड लिविंग ग्रुप होता है।
गुड लिविंग जो ग्रुप होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, यानी वीक बेसिस होते हैं, और जो बैड लिविंग यानी पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। उसके बाद हमने आयोडाइड और फ्लोराइड के बारे में बात की कि इनमें ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है और पुअर लिविंग ग्रुप है। आई होप कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया है और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर इम्प्रूव करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।